मिथिला भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल, कैसे प्रजा होए खुशहाल से, बिचारे राजा जी। प्रजा कैसे सुखी। मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। 1 वर्ष का 2 वर्ष का अकाल नहीं, लगातार 12 वर्ष का अकाल मिथिला में पड़ा। अब महाराज, जहां तक महाराज विदेहराज जनक जी से संभव था, वहां तक अन्न वस्त्र आदि के द्वारा अपनी प्रजा की उन्होंने सेवा की। सारे गोदाम सारे भंडार रिक्त हो गए, खजाना रिक्त हो गया, भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा ने आर्तनाद करके करुण पुकार की कि भगवान, दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत। दुनिया प्रजा पर संकट होगा, वो किसको कहेगी? राजा को ही कहेगी। और राजा के ऊपर संत होते हैं, संत के ऊपर भगवंत होते हैं। तो भगवान, आप मिथिलाधिपति हैं, आप उपाय कीजिए। सुन के करुण पुकार, नृप विदेह अति विकल भय, दारुण हाहाकार, हृदय प्रकंपित होता। प्रजा की करुण पुकार को सुनकर के प्रजा को अपनी संतान से भी अधिक प्यार देने वाले, वात्सल्य देने वाले श्री जनक जी अत्यंत व्याकुल हो गए। उनका कलेजा कांपने लग गया और उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे वश में था, हमारे अधीन था, वहां तक हमने प्रजा की सेवा की, और अब इस समस्या का समाधान तो संत ही कर सकते। ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में इसका समाधान पूछा जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। संतों से पूछना चाहिए। संतों की सभा इकट्ठी हुई और संतों से पूछा गया कि इस मिथिला पर आई हुई विपत्ति का निवारण कैसे होगा। पूछे मुनिजन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। बोले सतानंद तत्काल, बचन उर्धारी राजा जी। पुरोहित सतानंद जी ने कहा, आप हमारी बात हृदय में धारण करें। क्या बात है? बोले सर्वसम्मति से सभी ऋषि महर्षियों ने, संतों ने निर्णय कर लिया है, केवल सभा में घोषणा होना अवशिष्ट है। घोषणा होनी है। निर्णय पहले हो चुका संत सभा के माही, शेष मात्र उद्घोष है, चिंता कीजिए ना। केवल घोषणा होनी, आप चिंता न करें। जनक जी ने कहा, भगवान आप घोषणा करें और आप जो आज्ञा करेंगे उसका अक्षरशः पालन होगा, उसका क्रियान्वयन होगा, क्योंकि संत और भगवंत की कृपा से ही प्रजा सुखी हो सकती है। बतलाइए राजगुरु आचार्य, शीघ्र बताइए, निर्णीत के उद्घोष में अब तनिक विलंब न लाइए। लग जाएं सब कार्यान्वयन में, यह हमारी प्रार्थना। ऋषि मुनि सहारा दें, यही श्री चरण में अभ्यर्थना। यही प्रार्थना है।
आप समाधान बतावें। सब ऋषि महर्षियों ने कहा कि शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जल वृष्टि हो, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवा। गीता में भगवान ने कहा यज्ञ से मेघ होंगे और मेघ से जल वृष्टि होगी। शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न पालित, अन्न से सब सृष्टि हो। अतएव राजन संत मतले शीघ्र यज्ञ कराइए, हो भूमि शोधन स्वर्ण हल ले कंध स्वयं फिराइए। आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ कहाँ होगा? उस भूमि का शोधन करना पड़ेगा। भूमि शोधन का तरीका क्या है? बोले सोने का हल बनवाना पड़ेगा और सोने के हल में बैल नहीं लगेंगे। बैल के स्थान पर दाहिनी ओर आपको बैल के स्थान पर रहना होगा और बाईं ओर महारानी सुनैना, मिथिलेश्वरी सुनैना जी को रहना होगा। और वो खड़े खड़े नहीं, आगे दो हाथ करके और घुटनों के बल से जैसे बैल चलते हैं ऐसे चलना होगा। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे और हल की मूठ दबा करके तब कर्षण होगा, भूमि पवित्र होगी और इसके बाद उस भूमि में यज्ञ होगा। तब सबकी समस्या का समाधान होगा। महाराज विचार कर लीजिए, लंबी चौड़ी यज्ञ भूमि का शोधन होगा, कर्षण होगा। आपके हाथ छिल सकते हैं, आपके घुटने छिल सकते हैं और अति सुकोमलांगी महारानी भला इसको कैसे सहन करेंगी? पर समाधान यही है। संतों ने कहा इस भांति सहना कष्ट राजन, आपको मंजूर हो, है पूर्व ही निर्णीत यह, निश्चित प्रजा दुख दूर हो। पहले से निर्णय हो चुका, प्रजा का दुख दूर हो जाएगा। महाराज ने महारानी से सलाह ली और महारानी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, भगवन मैं तो आपकी सहधर्मिणी हूँ, अपनी प्राण प्यारी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पूछे इंद्रपति रानी सुनिए, कंध पर हल लेवोगी, इस प्रजा के हित कार्य में क्या साथ मेरा देवोगी। मिथिलेश्वरी रानी सुनैना हर्ष के अतिरेक में, जीनी सुसहमति कंठ गद गद प्रेम के उद्रेक में। प्रेम विभोर होकर के सुनैना जी ने अनुमति दे दी। तैयार हूँ प्राणेश में भी सब तरह तैयार हूँ, सहधर्मणी हूँ नाथ सेवा धर्म पर बलिहार हूँ। मैं आपकी सहधर्मणी हूँ, आपके प्रजा की सेवा धर्म पर मैं बलिहारी जाती हूँ। अब सुनैना जी के उद्गार सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है। बेहुवल भय सुनकर सुनैना के हृदय उद्गारिये, बोले नृपति आचार्य वर प्रस्ताव है स्वीकार्य। ये प्रस्ताव स्वीकार है आचार्य जनहित हेतु सब स्वीकार। राजा प्रजा संबंध से इंद्र पर प्रजा का भार है। अब जल्दी तैयारी कीजिए क्योंकि प्रजा का कष्ट जल्दी दूर होना चाहिए। अब तो संतों की सलाह से हल एक सोने के बनवाई, ओह में कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोने के बनवाई, ओह में कंधा स्वयं लगाई। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा
जतन अनुसारी राजा जी, कैसे होवे दूर अकाल जतन अनुसारी राजा जी। सारी तैयारी जुट गई और हल चलने लग गया। हाँ, सोना के जुआची, सोने के हर परिहद, सोने के जुआच, सोने के हर परिहद, सोने के लागल हरीस, सोने के लागल हरीस, कन्हिया पर लिहले राजा जनक सुनैना, कन्हिया पर लिहले राजा जनक सुनैना। सतानंद भैले हरवाए, काहे सतानंद भैले हरवाए। सोने के जुआठ, सोने के हर परिहद, सोने के जुआठ, सोने के हर परिहद। हम तो संक्षेप में कह रहे हैं क्योंकि सब कार्य करना है और अब जुआठ चल रहा है। इसी बीच में चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल। आगे ना खींच ले खिंचाई, आगे ना खींच ले खिंचाई। सोना के जुआठ, सोने के हर परिहद, सोने के जुआठ, सोने के हर परिहद। सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं? वैष्णवी की समझ में आ रहा है? सोने का हल है, सोने का एक तरफ महाराज जनक विदेहराज शिरध्वज जनक लगे हैं, एक और सुनैना लगी हैं और श्री सतानंद जी हलवार हैं। चलते चलते हल कर्षण करते करते धरती में अटक गया, आगे खींच नहीं रहा है। अब तो प्रार्थना करने लगे क्योंकि पूरा क्षेत्र कर्षण करना है, जोतना है। और यहां अटक गई हल्की हरीश, हर की जो सीत है, नौक है, वो अटक गई है। अब क्या होगा? हारल देहु थकल पुरुषार्थ, राजा जी बिनवे जगदीश। हारल देहु थकल पुरुषार्थ, शरीर थक गया है, पुरुषार्थ ने जवाब दे दिया है। तब राजा जी बिनवे जगदीश, महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। आप हृदय से जो कुछ पुकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो दरबार में जरूर मंजूर होती है, होती है, होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी बार बार कहते थे, तुमसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब सौंप दे बंदे।
ये उलझाया भी तुमने ही है, पर ये उलझे हुए धंधे तुमसे यदि न सुलझे तो भगवान पर छोड़ दो, भगवान सब सुलझा देंगे। क्या करेंगे भगवान? प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। और कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। ठाकुर जी के दरबार करिए महाराज जी, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। प्रभु के दर पर तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। गोरेदाऊ जी वाले पूज्य श्री महंत श्री वैष्णोदास जी महाराज कहते थे, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने अपना काम कर दिया, हम चौखट पर आ गए, अब बाकी काम आपको करना पड़ेगा। दुनिया में श्री जी ठाकुर जी के दरबार को छोड़कर वस्तुतः कभी किसी को न्याय न मिला और न मिलेगा। सच्चा न्याय तो ठाकुर जी के दरबार में है। मिलता है जहां न्याय, मिलता है जहां न्याय, वह दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवागर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान, करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। इसलिए जिसने ली शरण तेरी स्वामी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। हे नाथ, अब आपकी कृपा का सहारा है। जनक जी ने आर्त पुकार की। जब तक हृदय से ऐसी पुकार नहीं निकलती, तब तक समाधान भी नहीं होता। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज जी। बुद्धि ही विकुंठा नाथ, बुद्धि ही विकुंठिता नाथ, समाप्ता मम युक्तयः। हमारी बुद्धि विकुंठित हो गई और हमारी जितनी युक्तियां थी सब समाप्त हो गई। इसलिए त्वदन्यं नहि जानामि त्वमेव शरणं प्रभो। आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता हूं, आप ही मेरा आश्रय हैं। और अब भीतर की आवाज जब निकली तो भगवान के यहाँ स्वीकार हो गई। सूरदास जी का है ना, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब्बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक गजबल अपन्यों परख्यो, तब तक सरयो न काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, प्रभु आए धाये आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल, ठाकुर जी आ जाते हैं। और अब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिदरल धरनी प्रगट सिंहासन, बिदरल धरनी प्रगट सिंहासन। कोटि हुतासन द्युतिबंत आहे, कोटि हुतासन द्युतिबंत आहे, कोटि हुतासन द्युतिबंत
युवाठ सोने के हर परियत। पृथ्वी विदीर्ण हो गई, सिंहासन प्रकट हो गया, करोड़ों अग्नि, करोड़ों विद्युत, करोड़ों सूर्य चंद्र की आभा प्रभा को विलज्जित करती हुई सब फीकी पड़ जाएं जिसके आगे, एक दिव्य रत्न जटित स्वर्ण में सिंहासन प्रकट हुआ, जिसको नागों ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। नागों के मस्तक पर सहस्त्रदल कमल है, अष्टदल कमल है, और उस कमल के ऊपर सिंहासन है। सिंहासन के मध्य में अष्टदल कमल है, और कमल की कर्णिका में श्री किशोरी जी खड़ी, नित्य किशोरी, शाश्वत किशोरी, सनातन किशोरी प्रकट हैं। और आसपास सहचरी वृंद है, 16 सहचरी उनके निकट है। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। असंख्यों लक्ष्मी, असंख्यों ब्रह्माणी, असंख्यों सरस्वती जिनसे प्रकट होती हैं। आहा कैसी शोभा है। बीच में किशोरी गोरी, आदि शक्ति सीता देवी। बीच में किशोरी गोरी, आदि शक्ति सीता देवी। आरी पासे सहचरी वृंद, आरे पासे सहचरी वृंद। व्यजन चंवर छत्र, मोर छल झारी थारी। व्यजन चंवर छत्र, मोचल झारी थारी। निज निज सेवा सावधान, आहे निज निज सेवा सावधान। आरती उतारे राजा, रानी गुरु पुरोहित। आरती उतारे राजा, रानी गुरु पुरोहित। जग में मचल जय जयकार, आहे जग में मचल जय जयकार। श्री जनकराज किशोरी जी की जय हो। श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की जय हो। श्री राम प्राण प्रिया जी की जय हो। श्री सुनैना लाडली जी की जय हो। श्री रासेश्वरी रसेश्वरी जी की जय हो। जग में मचल जय जयकार, आहे जग में मचल जय जयकार। श्री जनकराज किशोरी जी की जय हो। श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की जय हो। श्री राम प्राण प्रिया जी की जय हो। श्री सुनैना लाडली जी की जय हो। सोने के युवा थे, सोने
हाँ ठीक। महाराज जी की गोद में थोड़ी देर बाद। हाँ, तो संतों की ही निधि है, रसिकों की निधि है। श्री जनकराज दुलारी जी की बाबा की, मखान बाबा की गोद में। ये मिथिला के सब संत हैं, मखान बाबा। हाँ। जय हो। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। इतना दिव्य प्रकाश, ये दिव्य सिंहासन। महाराज जी, ये पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है कि कैसे। वहां तो एक और विशेष बात लिखी है पद्म पुराण में। सखियां है ही हैं 16 सखियां। एक और विशेष बात लिखी है कि साक्षात भूदेवी किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाया। देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। ऋषि नारद आए, नाम सुनाए, सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी। नारद जी ने नाम सुनाया। सीता अस नामा पूरन कामा, सब सुख धामा गुण खानी। सीता जी हैं। क्या कहा नारद जी ने? बिहसी कहल मुनि, नारद सिर से प्रगट भइली है। हसी कहल नारद, सिर से प्रगट भइली है। बिहसी कहल मुनि, नारद सिर से प्रगट भइली है। सिर माने हल्की नोक। ललना ताही हेतु सीता अस नाम, जनक भइले सिर ध्वज। ललना ताही हेतु सीता अस नाम, जनक भइले सिर ध्वज। नारद जी ने कहा, राजन, हल्की नोक को संस्कृत में सीर कहते हैं और उस सीर से जो क्यारी बनती है, गहरी गहराई, उसको सीता बोलते हैं। सीता लांगल पद्धति, सीर तक प्रगटी भूता, इसलिए इनका नाम सीता होगा। और ये आपकी कीर्ति को त्रिभुवन में फहराएगी। आपका नाम सीरध्वज होगा। जनक जी महाराज सीरध्वज हो गए। ततः भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे महाराज जी, ततः सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम, सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृतः। इसलिए उनका नाम सीरध्वज हुआ। और ये आप लोग कहेंगे तो क्या इसके पहले उनका नाम सीता नहीं था? अब नाम सीता क्यों पड़ा? तो कहते हैं यह सीता इनका अनादिकालीन नाम है, सनातन नाम है इनका सीता। शीय वंधने धातु से और सीता शब्द निष्पन्न होता है। बधनाति, जो बांध लेती हैं वो सीता। कौन किसे बांध लेती हैं? किस चीज से बांध लेती हैं?
कहते अपने दिव्य रूप लावण्य माधुर्य और अपने गुण के द्वारा जो सिनोति कांतम प्रियतमम श्री रामम बदनोति, जो प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी को अपने दिव्य सौंदर्य लावण्य माधुर्य अपने शौशल्य आदि गुणों से और जो अपने प्राण जीवन धन श्री राम जी को बांध लेती हैं, प्रेम बंधन में बांध लेती हैं, वो सीता है। और स्वयं बांध तो लेती हैं और स्वयं भी उनके सर्वथा अधीन, स्वयमपि तस्य बंधने तिष्ठति तद्गुणैहि, ऐसी श्री सीता जी हैं। सिनोत्यति गुणैहि कांतम सीयते तद्गुणैस्तु या वात्सल्यादि गुणैहि पूर्णाम ताम सीताम प्रणमाम्यहम्, ऐसा आचार्यों ने स्तोत्रों में कहा है। हम उन सीता जी को प्रणाम करते हैं जो अपने दिव्य गुणों से प्रेम के बंधन में श्री राम जी को बांध लेती हैं और स्वयं भी उनके दिव्य गुणों में बंधी हुई रहती हैं। मामा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। युगल वस्त्र एक ठौर जुटा जिम दर्जी सीता, दो कपड़े सिल करके और बढ़िया बना देता है। तिमि राखति प्रभु बांध गुण निज परम पुनीता, स्वयं प्राणपति राम गुण निगुण बंधी रहावे, व्याकरणी जन शिव वंदने सुधा तु बतावे। सीता मधुरता सार सार पुनि शीतलता को, सीता सुपरमोज्वला नाम सीता है ताको। जोड़ी युगल सीता सित धारा यमुन गंग की, उपमा सार्थक गिरा अर्थ अरु जल तरंग की। जैसी सदगुरु संत और श्रुति शास्त्र बतावे, नारायण सी अनुज नेह निधि तैसी गावे। श्रुति शास्त्र और संतों ने जैसा बताया है उसके अनुसार सत्ता और ईश्वरता मिलके सी कहावे। सत्ता और ईश्वरता ये दोनों मिलकर सी, ताते तानव त्रक इनके अंतर्गत आवे। त्रक क्या है? ये तीन का समुदाय ही त्रक है। ये त्रक क्या है? त्रक त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रय कर्म त्रिकाल गुण त्रय सारे, तत्वत्रय प्रस्थान त्रय योग त्रय प्यारे। त्रय विध जीव अकार त्रय, अनन्य भोग्यत्व अनन्य शेषत्व अनन्य आरत्व अकार त्रय। पुनि त्रय विधि प्रकृति लोक त्रय वेद त्रय अक्षर त्रय त्रय व्याहृति। पुरुष त्रय वचन त्रय लिंग त्रय त्रयतापा वाक्य त्रय कांड त्रय शक्ति त्रय त्रय जापा। देवी त्रयी त्रयी संध्या पुनित्रयी अवस्था, रेखा त्रयी त्रयी गति देह त्रिदोष अवस्था। ये सब त्रक है। प्रभुता जाकी सवनि पर ताको सीता नाम, अस सीता के दिव्य गुण बंधे नित्य प्रभु राम। सीता जी के गुणों में ठाकुर जी रघुनाथ जी बंधे हुए हैं। आप लोग सब जानते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु सहस्रनाम केवल एक बार राम 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 कह दो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ पूरा हो गया। अब सीता जी के नाम का बताओ, भविष्य पुराण में क्या लिखा है? हमने स्वयं श्लोक पढ़ा है, पर मदन बाबा के मुंह से सुनवाएं, क्योंकि मिथिला के संत है ना, इनका देह मिथिला की रज से निर्मित है, इसलिए वो और पक्का प्रमाणित हो जाएगा। सहस्रम राम रामेति जपितम येन धीमता, सीता नाम्ना च तस्यैव फलम ज्ञेयं च तत्समम्। अब सुन लो, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम एक राम नाम में हो गए, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, और 1000 राम नाम ले लिया
और एक बार श्री किशोरी जी का नाम ले रहे थे, एक सहस्र राम नाम हो गया। इसलिए राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। हाँ, अब तो श्री विदेहराज महाराज जनक जी ने आरती स्तुति की है, सुनैना जी ने की है और श्री सतानंद जी ने की है। नारद जी ने महिमा बताई है और कहा कि अब तुम्हारे मन में जो हो तो इनसे निवेदन कर दो। श्री जनक जी के नेत्र भर आए, सुनैना जी की छाती में दूध उमड़ आया और उन्होंने कहा कि आप इस अपने परम ऐश्वर्य माधुर्यमय स्वरूप से षोडश सहचरी के सहित रत्न सिंहासन में दर्शन दे रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है, मिथिला का भाग्य है। पर लोकवत्तु लीला कैवल्यम, आप छोटी सी नन्ही सी बालिका होकर अपना वात्सल्य सुख हमें प्रदान करें। जैसे ही गदगद कंठ से कहा, सिय सन मुनिराई, नारद जी ने कहा इनको वात्सल्य सुख दीजिए। तो विनय सुनाई समय सुहाई मृदुवानी, लालन तनु लीजे, छोटा शिशु चरित सुकीजे, शिशु सुख दीजे नृपरानी। सुनि मुनि बर बाणी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागी रोवन लागी, छोटी सी नन्ही हो गई तो सोवत जनु जागी रोवन लागी, नृप बड़ भागी पुरलाई। महाराज जनक ने हृदय से लगा लिया। वो स्वर्णमय रत्नमय सिंहासन अदृश्य हो गया, धरती ज्यों की त्यों हो गई और वहां रज में, मिथिला की रज में एक छोटी सी कन्या दिखाई पड़ने लगी। और तत्काल सुनु सिय मुनि के निहोर, ललित लघु रूप ले सुनि सिय मुनि के निहोर, ललित लघु रूप ले ललना उमड़ल भूप के सनेर, सुनैना मैया गोद ले ललना उमड़ल भूप के सनेर, सुनैना मैया गोद ले
वाल्मीकि रामायण में तो जब चित्रकूट में अनसुईया आश्रम में, अत्रि आश्रम में सरकार पधारे हैं, तो महासती अनुसुईया जी ने स्वयं जानकी जी से उनकी प्राकट्य कथा के बारे में पूछा है। और वाल्मीकि रामायण में जानकी जी ने अपने प्रादुर्भाव की कथा स्वयं सुनाई है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। चकित निहारे राजा रानी गुरु पुरोहित, चकित निहारे राजा रानी गुरु पुरोहित है। आरती उतारे राजा रानी पुरोहित, जग में मचल जय जयकार। आरती उतारे राजा रानी पुरोहित जगकार। मास बैसाख तिथि नवमी अंजोरिया है। मास बैसाख तिथि नवमी अंजोरिया है। मध्य दिन सीता अवतार, सीता ललना मध्य दिन सीता अवतार, सीता महाराज बड़ी सुंदर प्रसन्नता भई है। अब हमारे यहाँ और क्या, हमारे यहाँ क्या, पूरे भारतवर्ष में सब जगह जो नित्य स्तुति में राम जी की भय प्रगट कृपाला तो गाई जाती ही है, भई प्रगट कुमारी भी गाई जाती है नित्य। तो भय प्रगट कृपाला तो प्रायः सबको याद है, कंठस्थ है, पर भई प्रगट कुमारी सबको कंठस्थ नहीं है। जिनको कंठस्थ है वो पाठ कर सकते हैं, जिनको कंठस्थ नहीं है वे श्रवण कर सकते हैं। और कनक भवन अयोध्या जी में तो एक अलग ही नियम है। वहां भय प्रगट कृपाला पहले नहीं होता है, भई प्रगट कुमारी होता है। महल में श्री जी की प्रधानता है, भय प्रगट कृपाला 2 नंबर पे, भई प्रगट कुमारी 1 नंबर, पहले भई प्रगट कुमारी। और स्तुति में भी वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, यहीं से किशोरी जी की स्तुति होती वहां प्रधान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सबके सामने रहस्य खोलना ठीक नहीं है, पर मिथिला भाव के अयोध्या के रसिक श्री कनक बिहारी जी का एक रसमय नाम लेते हैं। क्या नाम है जानते हैं? श्री किशोरी शरण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या बोलते हैं? किशोरी शरण जी बोलते हैं, किशोरी शरण है। भई प्रगट कुमारी भूमि विधात्री, भयहारी, अतुलित छवि भारी, मनहारी, जनक दुलारी सुकुमार, सुंदर सिंहासन देहि पर आसन, कोटि हुतासन दुतिकारी, सिर छत्र विराजे, सखीगण साजे, निज निज कारज कर सुरसित सुजाना, अनय निशाना, चढ़े विमाना समुदाय, बरसई बहु फूला, मंगल मूला, अनुकूला सिय गुण गाय, देखई सब ठाड़े, लोचन गाड़े, सुख बाड़े उर अधिकारी, स्तुति मुनि करई, आनंद भरई, गायन भरई हर साई, ऋषि नारद आए, नाम सुनाए, सुनि सुख पाए, जब जान श्री
सिया गिरि राम प्रेम लगी बरनी सुचेरी सिर निज इच्छा मख भूमि ते प्रगट भई सिया आए चरित किए पावन परम बरधन मोद निकाय जनकपुर जनक नंदनी की